प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका इस क्लास में। तो आज हम अध्याय 1 विज्ञान के अंतर्गत इन प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो प्रश्न पहले को हम तो देख चुके हैं। प्रश्न पहला अपन इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? प्रश्न नंबर ये था। तो जीवों को, जीव मतलब कि जो कोई जिंदा है, पादप भी जीव हैं और हम भी जीव मतलब सजीव, जिनमें चलने फिरने, गति करने, वृद्धि करने, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, वो सभी क्या हैं? जीव हैं। तो खाद्य मतलब कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो क्या कहा, पहला नंबर पर क्या था? शरीर के निर्माण के लिए। ये जो शरीर का निर्माण है ना अपना, या फिर पेड़ पौधे जो छोटे से बड़े तक हो जाते हैं, तो भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वो अपना शरीर का निर्माण कर सके। ऊर्जा के लिए, ताकि उनमें ऊर्जा बनी रहे। ठीक, शरीर के टूटे फूटे हिस्सों को मरम्मत करने के लिए, यहाँ पास कट उठ गया, फिर कहीं लग गया, कहीं टूट टट गया, तो उसको ठीक करने के लिए। फिर क्या है, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार के रोग रहते हैं ना, उनसे बचने के लिए जब भोजन अपन करेंगे ना तो उससे पोषक तत्व मिलेगा। अब पोषक तत्व मिलेगा तो हमारे शरीर में क्या रहेगा? एनर्जी रहेगी, तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। फिर पाँचवें में क्या बोल रहा है? अपने आप को विकसित करने के लिए, यानी कि इस पृथ्वी में अपने आप को बचाए रखने के लिए भी हम भोजन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर भोजन हम नहीं करेंगे तो हम क्या, मतलब जैसे पेड़ पौधे भी है ना, वो भी तो भोजन करते हैं ना प्रकाश की उपस्थिति में। तो अगर वो कोई भी जीव अगर भोजन प्राप्त नहीं करेगा, नहीं खा पाएगा, तो मर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी। प्रश्न नंबर बोल रहा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो इन दोनों में अंतर कैसा है? देखो, एक साइड परजीवी, एक साइड मृतोपजीवी कर लेंगे। देखो, परजीवी मतलब क्या समझ सकते हैं आप? मतलब कि ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीव के शरीर में या फिर उसके ऊपर जा करके उनसे पोषण ग्रहण करता है, उनका सब चीज़ छीन लेता है, तो परजीवी हो गया। मृतजीवी, मृत मतलब कि मरा, ये मतलब मरा, ये मत समझ ले कि मरा जीव नहीं। मृतजीवी मतलब कि मरे हुए जीव या फिर सड़ी गली चीज़ों से भोजन जो प्राप्त करें ना, उन्हें ही मृतजीवी बोलेंगे। परजीवी, परजीवी का मतलब होता है, पर मतलब दूसरे के पर, दूसरे के ऊपर, अजीवी मतलब दूसरे की सहायता से अपना जीवन को बेहतर कर लेना। ये अपने हिसाब से इस तरह समझ सकते हो, ठीक ना? तो ये परजीवी मतलब क्या है? परजीवी क्या करेंगे, कोई जीवित जीव रहेगा ना तो उनके शरीर में जा करके चिपक जाएगा, फिर लपट जाएगा और उनसे एनर्जी सब बेचारे से खींच लेगा। तो ये परजीवी हो गया गंधैला। एक फिर मृत जीवी होता है जो या फिर सड़ी गली चीज़ों से या फिर या मृत जीव से, कोई मर गई बिल्ली, गिलहरी, गैया गुया सब, तो उनमें से ये जीव निकलते हैं। तो इनमें से कुछ कीड़े भी हो सकते हैं, यानी कि जीवाणु, इनकी चीज़ इनके भी बारे में जानेंगे। चलो इनको पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या इन दोनों के बारे में अंतर, एक साइड इसको डालेंगे, इसको एक साइड इसको। तो देखो, ये अपना भोजन या पोषण किसी जीवित पौधे या जंतु से लेते हैं। देखो परजीवी क्या है, ये अपना भोजन किसी जीवित पौधे या जंतु से लेते हैं, या तो पौधे से या फिर जंतु से। ये परजीवी जितने भी होंगे तो पोषण लेंगे। ठीक, अमृत जीवी में देखते हैं तो ये अपना पोषण जीवों के मृत भाग एवं सड़े गले जैविक पदार्थों से करते हैं। तो मृत जीव, जितने भी मृत जीवी की श्रेणी में आते हैं तो क्या करेंगे, या तो मृत भाग से अपना पोषण करेंगे या फिर सड़ी गली चीज़ों से, जैसे टमाटर वमाटर सड़ जाते हैं ना, या फिर कचड़े वचड़े देखो सड़े गंधेले, तो लेकिन जैविक होना चाहिए। ये नहीं कि प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक वाले नहीं, जैविक पदार्थ होने चाहिए। तो उनसे ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये मृत जीव। अब दूसरा हम देखते हैं, ये समानता परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। देखो ये समानता किसके? परपोषी के ऊपर। परपोषी में इंसान भी आते हैं, परजीवी में नहीं, परपोषी में। परपोषी में इंसान भी आते हैं, तो समझ लीजिएगा, ठीक ना? तो क्या ये तो परपोषी के, ये तो शरीर पर रहेंगे या फिर उनके भीतर रहेंगे। जैसे हालांकि अगर देखो पादप तो परपोषी नहीं है, वो तो स्वयंपोषी है, पादप स्वयंपोषी है। तो ये तो पादप के शरीर में भी जाता है। जैसे अमरवेल, इसको उदाहरण अगर दिया जाए, अमरवेल, तो अमरवेल क्या रहता है, पादप के उसमें लपटा रहता है और उनसे सब एनर्जी खींच लेता है बेचारे से। इसमें क्या रहता है, मृत जीव में ये सड़े गले पदार्थों और मृत शरीर के ऊपर रहते हैं। अभी बताया गया कि सड़े गले पदार्थ और या फिर मृत जो जीव होगा, जैसे आपने देखा होगा कि बैला विला या फिर गैया जब मर जाती है, गाँव के लोग अगर मेघ देते हैं, अगर इसको साफ भी ना करें ना तो धीरे 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 गैया सड़ बढ़ के एकदम नष्ट हो जाएगी, केवल हड्डी भर बचेगा उसका। तो कैसे गायब हो जाता सब चीज़, क्योंकि छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, वो सब क्या करते हैं, खखोर लेते हैं, सब खा लेते हैं, उनसे पोषण से सब छीन लेता है। तो इसमें कवक भी आता है, उदाहरण मृतजीवी के अंतर्गत जीवाणु भी आता है, और क्या आता है, यीस्ट।
ठीक है, जिससे डबल रोटी बनाई जाती है। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपने किताब पढ़ी है कक्षा 7 की, कक्षा 7 की अध्याय 1 को अगर पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि मैं तो प्रश्न उत्तर भर बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि सर हमें किताब भी पढ़ा के दिखाइए, बताइए, समझाइए किताब से भी, तो अगली बार से उसको भी किया जाएगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी, क्योंकि अपने पास थोड़ा बहुत कम ही टाइम मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो देखो, अब सच में इसे मैं अगर बताऊँ ना, तो अगर जब तक इसको परीक्षण करके नहीं दिखाया जाएगा क्लास में, तब तक बच्चों से नहीं बनेगा। क्योंकि इसको रट लेगा, क्या क्या मतलब निकलेगा? क्योंकि ये प्रयोग है। आपके पास आयोडीन विलयन होना चाहिए, जो भी इसमें बताएगा। इसमें जो उपस्थित चीज़ें हैं, सामग्री है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो मैं इसको केवल पढ़ भर दूंगा, क्योंकि अपने पास ये सामग्री नहीं है। तो देखो, सर्वप्रथम गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं। इस पौधे की एक पत्ती को दोनों तरफ से कुछ भाग को एक काले कागज से क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद उस पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबालकर रंगीन कर देते हैं। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल लगा डालते हैं। अब पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था वह नीला नहीं होता तथा शेष भाग नीला हो जाता है। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्च यानी कि मंड की उपस्थिति दर्शाता है। देखिए, हमारे पास क्या होना चाहिए था? आयोडीन होना चाहिए था, एल्कोहल होना चाहिए था, कुछ क्लिप होनी चाहिए थी, गमला के साथ पेड़ छोटा सा पेड़ भी होना चाहिए था, पौधा होना चाहिए था मतलब। तो ऐसा प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अब है नहीं अपने पास, या फिर आपके स्कूल में भी न बताते होंगे। तो अब तो इसको, हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसको अगर प्रयोग में समझ लेते तो बेहतर रहता।